नमस्ते, मेरा नाम स्वयं तिवारी है। अपने इस फ्रीलांस पॉडकास्ट में नए इस सीज़न में मैं आज जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सिर्फ एक शहर, एक ज़िला ही नहीं है। ये अपने आप में इस जगह को भगवान ने चुना है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं, प्यार से लोग इसको छोटी काशी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से ये प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। हम मौजूद हैं इस समय जिला लखीमपुर खीरी में भोला गोकर्णनाथ नगर पालिका के कार्यालय में। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के वैसे विशेष मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक के लिए नहीं है, ये जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक इनको लोग जाने, ऐसे कर्मठी हमारे बीच मौजूद हैं। इस भोला गोकर्णनाथ नगर पालिका के यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान विजय शुक्ला रिंकू जी। आपके परिचय में आप केवल नगर पालिका के अध्यक्ष ही नहीं हैं, आप भाजपा लखीमपुर खीरी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रहे हैं और भाजपा की नेताओं की तैयार करने वाली फैक्ट्री यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोडक्ट भी रहे हैं। तो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं। आज इस जिले में होने वाली अन्य गतिविधि कार्यक्रमों के बारे में आपसे कुछ विशेष बातचीत होगी। बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। सर, आपका थोड़ा कुछ सोच परिचय एक बार हो जाए आपके अपने उससे द्वारा। मैं विजय शुक्ला रिंकू, जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अध्यक्ष हूँ धर्मादा समिति, मंत्री धर्मादा समिति गौशाला, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गोला और एक मानुकुणा रसोई चलती है उसका अध्यक्ष हूँ। साथ ही एक विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य कल्याण समिति है उसका प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और सामाजिक जीवन है, समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। प्रायः सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके सेवा कार्यों को लेकर के। मैं भी जब आ रहा था तो मैंने रास्ते में 2-3 जगह कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो मुझे जानकारी मिली है कि एक कोई माँ अन्नपूर्णा रसोई ऐसा आपके द्वारा प्रकल्प चलाया जाता है जिसमें 10 रुपए में मात्र भरपेट लोगों को भोजन मिलता है। तो इस सेवा प्रकल्प से ही एक बार आप बातचीत शुरू करते हैं, तो इसके बारे में जरा एक बार कुछ बताइए। मैं जहाँ भी धार्मिक स्थल जाता हूँ वहाँ हर जगह रसोइयाँ चलती और मैं अपना जन्मदिन शुरू से बचपन से अपने मित्रों को भोजन करा के और शंकर जी के मंदिर के बाहर जितने बैठते हैं लोग उन सबको भोजन करा के ही मनाता। तो मन में जिज्ञासा थी कि जब पालिका अध्यक्ष बनूंगा ये योजना चलेगी, महत्वपूर्ण योजना थी, इसको मैंने अपने चुनावी संकल्प पत्र में लिया। एक दिन की बात है, मैं नीलकंठ मैदान होते हुए बारिश हो रही थी, जो हमारा जन्मदिन फेसबुक वाला नहीं, जो हमारा तिथि के हिसाब से वो जानते भी बहुत कम लोग। उस दिन मैं भोजन लेके गया और बारिश होने के कारण कुछ कम लोग मिले, तो तीरथ पे वितरण किया, डालों को वितरण किया, कुछ पैकेट बच गए तो हम नीलकंठ मैदान में उनको बांटने के लिए निकले, कोई मिल जाए। तो एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति मिला मुझे, ईश्वर ने भेजा था क्या था, मुझे लगा कि ये सफेद सफेद बाल भोग खा, जो सत्यनारायण की कथा में पहले चलता था, वो सफेद सफेद उसको लोग बना के पहले बांटते थे बचपन में हम लोग समझे। हमें लग रहा कि वो बैठा किसी कथा वाले ने इसको प्रसाद दिया है। जब करीब जाके देखा तो उसमें कुछ दाल के दाने दिखे, तो मुझे लगा ये किसी ने खुराक दी है। एक खुराक था सूखा, मन बड़ा व्यथित हुआ और ये उसी दिन से संकल्प लिया कि इसी स्थान पे जीतने के बाद मानुकुणा रसोई बनी। जब मैं जीता उसके बाद मैंने लोगों से बात की इसके लिए क्या की जाए। बहुत कम लोग इसलिए एग्री हुए। मैंने पहले सोचा नगर पालिका चलाए, तो नगर पालिका में पद स्थायी नहीं, पद आज है नहीं रहेगा। ये गोला के लोगों के द्वारा रसोई चलाई गई, इसकी योजना बनी, व्यापारियों की यहाँ बैठक बुलाई और प्रत्येक माह में 30 व्यापारी
5,000 रुपया दें, ऐसी योजना बनाई। व्यापारियों ने बड़ा खुले मन से समर्थन किया और कहा इसको आप चालू करिए। अगली बोर्ड बैठक में हमने उसको उस जगह को, जो हमारी नीलकंठ के पास जगह पड़ी थी रैन बसेरा के नीचे, उसको मां अन्नपूर्णा रसोई के नाम में अलॉट कर दिया बोर्ड से, और मां अन्नपूर्णा रसोई का एक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें अध्यक्ष मैं, महामंत्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, आनंद त्रिवेदी जी हैं, हैं, शिव मंदिर के मुख्य पुजारी भी उसमें, ऐसे लोगों की एक कमेटी बना के हमने, आदर्श सोनी जी हैं, पिलर्स, ऐसे जो लोग बोले पूरा सहयोग दिया, उनकी कमेटी बना के उसका हमने शुभारंभ किया 5,000 रुपये रोज से। बड़ा तो दिक्कत हुई कि शुरू में 5,000 कैसे आएंगे, चलते रहे। गौरव ज्ञान त्रिपाठी एक निकला कार्यकर्ता स्वयंसेवक, उसने कहा हम इसको चलाएंगे। चलते चलते जब एकदम 5,000 रुपये में वो एक साल में 2.5-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए, तो हमने कहा ये 4 लाख, भाई इतना रुपए पैसे का, देखिए धन का अभाव धन का प्रभाव दोनों घातक है, इनके संस्था में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, तो हमने उसको 3,000 रुपये किया। जब 3,000 किया तो कम पड़ने लगा। एक साल होने पर हमने बैठक बुलाई। बैठक में सदन से कहा उसमें बाइलाज है कि जो उसमें दान देगा वो मेंबर हो जाएगा। आप मानिए उसमें सबने सहमत दी कि 3 न रखो न 5 रखो, 3500। 3500 करने का ये हुआ कि 351 हमारे पास सदस्य पिछली साल है, और पूरा हमारा सितंबर फुल है। लोग उसमें जुटते चले जा रहे हैं, बहुत दूर दूर के लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी तिथि दे देते हैं। कोई यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ रहे, सर्विस कर रहे, वो शादी, सालगिरह, जन्मदिन और पुण्यतिथि पिताजी की, इस प्रकार के भी कार्यक्रम होते हैं। ये सेवा भाव से जो सपना था वो हमारा पूरा होता दिखा। बोला कि लोगों तक अब मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहूं ना रहूं, मैं जीवन रहे ना रहे, मगर ये रसोई चलती रहेगी। 365 में बहुत ज्यादा 10 नहीं रहेंगे, 5 नहीं रहेंगे, 20 नहीं रहेंगे, तो ऐसा कोई बोर्ड नहीं होगा अब इस जमीन को वापस ले, इतने कितने लोग कम हो जाएंगे। 350 हैं आज की डेट में, 365 दिन की रसोई है, जिसमें 15-20 दिन छुट्टी है, त्योहार है, इस प्रकार लगभग 330-40 दिन ये रसोई चलती है। तो ये सब चल रही भोले बाबा कृपा, बोला की जनता का, व्यापारियों का विशेष। एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी मिली थी, ऐसा भी कुछ आपके द्वारा चलाया जाता है? हाँ, कि बहुत लोग नगर पालिका नहीं आना चाहते, समय का अभाव है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कंप्लेंट करेंगे, रजिस्टर्ड होगी कंप्लेंट, और कंप्लेंट का जिस विभाग की, उस विभाग को जाएगी, उस विभाग का उस कंप्लेंट को पूरा करके, जिसे रोड बनाने की कंप्लेंट वो तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि छोटी मोटी नाली टूटी, लाइट खराब, टंकी खुली, टंकी नहीं, ये सब कंप्लेंट है, उससे निस्तार। कोई नगर की लाइब्रेरी थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया है? एक हमारी लाइब्रेरी नगर में स्वर्गीय रामनरेश तिवारी जी सभासद रहे हैं, उनकी स्मृति में हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी ने शुभारंभ किया था। 10 साल वो बन रहे। कई बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुझे मिले, तो मैंने उनसे कहा कहाँ जा रहे भाई, सब लोग आज इकट्ठा होके, मैं लाइब्रेरी खोलने के लिए ज्ञापन देने का। हमने बहुत डांटा, हमने कहा मत दो ज्ञापन, हम आपका परिषद का कार्यकर्ता जब चेयरमैन बनेगा तभी 7 दिन के अंदर ये लाइब्रेरी मिलेगी। आप बात मानिए कि मैंने अपने संकल्प पत्र में मंचों से बात कही, और 7 तारीख हमारा 13 को परिणाम आया था, 13/7/20 तारीख को संडे पर, 21 तारीख को इस लाइब्रेरी का हमने ओपन कर दी। और चूंकि शपथ नहीं हुई थी, मुझे आना नहीं था, तो भाजपा के नेता बड़े सुरजीलाल वर्मा जी, धर्मेंद्र गिरी जी, इस लाइब्रेरी का शुभारंभ किया मेरे अनुपस्थित में, और तब से लाइब्रेरी चल रही, और ये मेरा परिवार है। आप यकीन माने, इन बच्चों का इतना स्नेह प्रेम रहता मेरे साथ, मेरा बर्थडे हो चाहे न्यू ईयर पार्टी हो, बच्चे हमें बुलाते हैं, उनके साथ हम मनाते हैं। वो मेरा परिवार का एक परिवार वो भी मेरा बन गया। वो बच्चे इतना प्रेम स्नेह देते हैं, और मैं भी उनकी हर प्रकार की चिंता, एक भी दिन वाईफाई ना कम हो। एक दिन मैंने देखा कि कमरे में गर्म है,
तो मैंने जाके तुरंत दूसरी एसी लगवाई, नहीं अपने भाई से लगा, बच्चे गर्मी में बैठे। जो जितना प्रयास करता हूँ कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, बड़ा मन से आए हैं। इस लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी रूम में स्थापित करेंगे बहुत जल्दी। इसमें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। युवाओं से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, युवाओं में आप काफी चहेते भी हैं। उसका एक कारण ये भी रहा है कि आप खुद छात्र आंदोलनों से निकले हैं, आपने विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी जीवन जिया है। तो एक बार आपने कुछ विद्यार्थी परिषद के अनुभव थोड़ा साझा कीजिए। आप 1998 के समय में सुने छात्र आंदोलन के समय आप जेल वेल गए, तो उस समय की क्या यात्रा रही और फिर आपको बूस्टअप किस घटना ने किया? मैं 91 में विद्यार्थी परिषद का पब्लिक इंटर कॉलेज का मंत्री था। मेरी शुरुआत पब्लिक इंटर कॉलेज के मंत्री रूप में परिषद में, और जब परिषद में जुड़ा तभी संघ की शाखा में गया, वहीं से सेवक बन गया और वहीं से चलता रहा। डिग्री कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में परिषद के बैनर तले उपाध्यक्ष हुआ। उसके बाद अध्यक्ष भी परिषद में और परिषद का तहसील प्रमुख रहा और परिषद के बैनर तले अध्यक्ष रहा। उसके बाद 98 में एक घटना घटी कि एक छात्र पार्थोष शुक्ला जी थे, उनका मर्डर हुआ और पुलिस कोई बात करने को तैयार नहीं थी। तब कॉलेज में एक छात्रों का एक अलग अंदाज था, छात्र चुनाव होते थे और विद्यार्थी परिषद का एक अपना हुआ था। तो हम लोगों ने प्रयास करने की बात की, शासन बिल्कुल अपने उस पे था, कोई बात करने तैयार नहीं था, कुछ सुनने नहीं था, छात्रों में आक्रोश था। उसके लेकिन हम लोगों ने आंदोलन का एक तिथि निर्धारित से एक आंदोलन किया। वो आंदोलन भीड़ 19 से ज्यादा उसमें एकत्र हुई, क्योंकि पब्लिक इंटर कॉलेज के कृषक समाज के सब छात्र जुड़े रहे, क्योंकि हम लोग यहीं के मूलतः रहने वाले इन 10-15 किलोमीटर के गाँव के जितने छात्र हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े, उन गाँव में रिलेशन है या परिषद का, बीजेपी का, सब छात्र एकदम उमड़ पड़े और हर जाति धर्म के लोग उसमें आंदोलन। हम लोग कभी छात्र राजनीति में भी हम लोग कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, सब छात्र एक साथ एक मंच बैनर पर आंदोलन हुआ। उसमें मैं गिरफ्तार हुआ, आंदोलन हुआ, पुलिस चौकी जलाई गई और मतलब अर्जनी हुई, कई छात्र छुटहल हुए, कई पुलिस वाले छुटहल हुए, 1 दर्जन मैं गिरफ्तार भी किया गया। उस समय रासुका लगाने की बात है, इन पे रासुका लगाई। तो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय इंदिरा प्रसाद गुप्ता जी, उस समय MLC स्वर्गीय राम गोपाल वर्मा, बड़ा प्रेम से थाने तो आए और पूरी पार्टी के लोग आए, बात की। यही थाने में सबसे बात हुई कि भाई मुकदमा कीजिए, 7 क्रिमिनल एक्ट भी लगाया, मगर रासुका नहीं लग पाई, इसलिए मैं कुछ दिन में बरी हुआ। मेरे साथ मेरी पार्टी के लोग, परिषद और पूरा नगर साथ खड़ा रहा। उसमें कुछ दिन के बाद मुझे जमानत मिली। अब उस मुकदमे से भी मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ। वर्तमान समय में कोई भी मुकदमा छुपे न्यायालय में चला नहीं, मगर छात्र राजनीति का एक अलग वो रहता है, एक अलग अंदाज होता है। हम लोग परिषद के बैनर तले बड़ा, चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह, चाहे समरसता हो, चाहे दुधवा, इंदिरा नगर, नेपाल, ऐसे टूर ले जाते थे परिषद के बैनर। तो परिषद चाहे इलाहाबाद का अधिवेशन हो, हम लोग शासन के पदाधिकारी जब गीतते तो मंच पे जो सब होता, तो उसका कोई अलग अंदाज था। परिषद का तब वॉल पेंटिंग होती थी, हाथ से कार्यकर्ता लिखते थे, वॉल पेंटिंग का ज्यादा प्रचलन था। और बैनर भी जो है प्रिंटिंग प्रेस पे नहीं, बड़े कपड़े से हाथ से लिख के लगाए जाते थे, लंबे लंबे, वो अलग एक अंदाज था। इस CGN PG कॉलेज में परिषद के तले बैनर चुनाव लड़ना मैंने ही शुभारंभ किया। तो सर, जैसे जब कोई युवा अपने विद्यार्थी जीवन से आगे बढ़ रहा होता है, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है अपना भविष्य, अपना प्रोफेशन चुनने की। तो प्रायः हम जब किसी प्रोफेशन में उतरते हैं तो अपना एक आइडल मान के चलते हैं। तो आप जब राजनीति में उतरे तो आपका कौन आइडल था, आपने किसको अपना नेता माना? उस समय तो हमारे अंदर एक राष्ट्र भाव की भावना थी, तभी परिषद में गया।
जो राष्ट्रीयता उसमें भारतीय जनता पार्टी में थी। तो परिषद के बाद मैं 98 में युवा मोर्चा अध्यक्ष बन गया था। तब से युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, इन्हीं विभिन्न दायित्वों से काम करता चला और पार्टी का आदेश भगवान का आदेश मानकर के सदैव पार्टी का काम किया। मतलब निर्णय पार्टी के अच्छे लगे बुरे लगे, मानता उसको हूँ। भगवान का आदेश मान के पार्टी से कभी सवाल जवाब नहीं किया। जैसे कोई एक लेकिन नेता जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो आपको? देखिए, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के अटल जी हों, चाहे सब बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी, हम सबके देश के नेता यशस्वी मोदी जी, आज विश्व के नेता, तो सबसे बड़े हम लोगों के ये नेशन, उनसे बड़ा कौन नेता? जगत के नेता है वो। नगर पालिका के परिसर में कोई ऑडिटोरियम निर्माण हो रहा है, जी जी। उसके बारे में कुछ? देखिए, अरविंद गिरी जी ने एक सपना से हुए, हमारे बहुत जबरदस्त नेता थे अरविंद गिरी जी। उन्होंने यहाँ एक योजना बनाई थी, बहुत पैसा उसमें अपनी निधि का नगर पालिका से आके बहुत पैसा लगा। वो 10 साल बंद हुआ। अब जो 10 साल में चूंकि बंदरों का प्रभाव था, गेट भी खुले थे, अंदर फॉर सीलिंग हमारी तोड़ डाली बंदरों ने, ऊपर की छत सब गल गई थी, लगभग हमारे हिसाब से लगभग 1 करोड़ का नुकसान और वो बनना शेष है। इस विषय में नगर पालिका ने 1 करोड़ लोन स्वीकृत हुआ। 50 लाख मिला था, 50 लाख नहीं मिला था, वो हमने हमारे विधान परिषद सदस्य माननीय अनुपुता जी से अनुरोध किया। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा कि वो 50 लाख रुपया मुझे मिला। अब दिक्कत ये आ रही कि 50 लाख रुपए में वो भला उसका होने वाला नहीं। ठेकेदार कह रहा पूरा पैसा हो तो काम करें, और आज से 15 साल पहले जो उसकी एस्टीमेट था, वहाँ के एस्टीमेट में बहुत बड़ी भिन्नता। ये थोड़ी टेक्निकल समस्याएं हैं। विधायक जी हम लोग पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब कई लोगों के साथ बैठ के वार्ता की, कोई ना कोई जल्द ही रिजल्ट निकलेगा। बोला कि व्यापारियों के साथ भी संदर्भ बैठक, कोई ना कोई सूरत में इसको हम जल्द निर्माण। जैसे किसी भी निर्माणाधीन चीज को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज होती है वो है धन। और क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अपने यहाँ टैक्स कलेक्शन का क्या प्रारूप है और किस प्रकार से वो चल रहा है? टैक्स कलेक्शन तो हमारे यहाँ कुछ धीमा था, जिस कारण हमारी 15वें वित्त की ग्रांट रोक दी। और कई जगह हम लोग एक नागरोदय योजना उसमें डिस्क्वालीफाई हुए, नहीं आ पाए, 10% टैक्स नहीं। मगर कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी कहीं ना कहीं एक समान कर नहीं था, किसी को लाभ, किसी को ज्यादा, किसी। मगर अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वकर प्रणाली लागू की, समान कर की, और आप अपना कर स्वयं तय करें। उसमें सर्वे हो रहा है और कुछ लोगों को नोटिस भी गई हैं। अब कर पर्याप्त होगा। सरकार की मंशा है कि हम वेतन छोड़ के आपको नहीं कुछ देंगे, आप अपने कर से अपनी नगर पालिका चलाएं। अच्छा, तो टैक्स बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है, और कई गुना, इतना गुना बढ़ाना भी नहीं चाहिए, मगर सरकार की स्वकर प्रणाली है, उसमें हम लोग भी बंधे हैं। सभी नगर पालिकाओं को स्वकर का पालन करना हम लोग भी कर रहे हैं। अब कर बहुत बढ़ेगा, कई गुना बढ़ने जा रहा है, और इतना गुना हम लोग चाहते भी नहीं थे कि इतना बढ़े, ये दुगुना बढ़ जाए, मगर वो इतना बढ़ा जा रहा है। अच्छा बढ़ रहा, बहुत अच्छा बढ़ा। ये सरकार पूरे प्रदेश में इसे स्वकर प्रणाली लागू। आपने अभी एक अपने पूर्व विधायक जी का नाम लिया, अभी उनके सुपुत्र वर्तमान में विधायक हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, नाम आप ही लेंगे। तो उनसे आपके क्या संबंध है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और राजनीतिक? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो वो समाजवादी पार्टी में विधायक, मगर मैं मानता हूँ जिले के सबसे जुझारू और जन समर्थन उनके साथ है। उनके मेरे संबंध नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलता था, वो समाजवादी की पार्टी के तीर। मगर वो विधायक जी जब से भारतीय जनता पार्टी में, हम लोगों का संबंध, संपर्क बढ़ा। और पहले एक घटनाक्रम हुआ था कि यहाँ सपा भाजपा की बहुत बड़ी दूरियां थी। हम लोग राम कुमार वर्मा जी के राजनीति में उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ाए। तो
और उनका विधायक जी का तालमेल नहीं था। फिर एक समय आया, देश की राजनीति बदली, आप देखिए सब तो रामगोपाल वर्मा जी, विधायक जी, हम सब लोग एक मंच पे आए, एक साथ काम करने लगे। और उपचुनाव में हम लोगों ने खुल के अमन गिरी जी के साथ रहे। पूरी पार्टी प्रदेश से लेके सपने ज्ञान से मेहनत की, वो चुनाव हम लोग जीते। उसके बाद हमारे चुनाव में उन्होंने ही हर मंच पे कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी। तो उनकी मोदी जी की सरकार में दूसरा इंजन वो है, तो उनके पीछे तीसरा इंजन हम है। तभी इंजन में इनका काम कर रहे हैं। अच्छे संबंध है, संबंध है। हम लोग बैठ के हर बात को डिस्कस करते हैं। ये आपके चुनाव में एक बात देखने को मिली, मैं 2023 वर्ष की बात कर रहा हूँ, कि कई आपके व्यक्तिगत मतलब ऐसे लोगों ने कहा कि जो आपके व्यक्तिगत शुभचिंतक दिखने में थे, उन्होंने पीछे से आपकी टांग खींचने का प्रयास किया और कई आपके विपक्षियों के खेमे में नजर आए, उनके मंचों पे दिखे, उनकी बैठकों और गुप्त योजनाओं में वो नजर आए। देखिए, टिकट मांगना कोई बुरा नहीं। मैंने मानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी हूँ, तो कोई टिकट मांगे ना मांगे ऐसा नहीं। जो कार्यकर्ता सब कहा कि सबको मांगना चाहिए, मगर टिकट मांगना जब तक रहता जब तक पार्टी टिकट ना घोषित करे। घोषित होने के बाद सबको एक मंच पे रहना चाहिए। अब उपचुनाव में हम लोगों ने एक मंच पे एक अलग टीम बन के काम किया, पार्टी का आदेश। जिन्होंने हमारे चुनाव में ये सब किया, उन्होंने उपचुनाव में भी गड़बड़। तो वो एक वहां से उन लोगों की सोच बदली, एक खेमे मानिए। अब ये उनकी सोच है, उनका निजी स्वार्थ रहा होगा, उनकी कोई अपनी समस्या रही होगी, ये उनकी अपनी सोच है। मगर हमारे लिए पार्टी से बढ़ के कुछ है। पार्टी वो आदेश करेगी वही का होगा। नगर पालिका अध्यक्ष आप हैं, आपसे पहले भी कई लोग रहे, तो उनमें आप अपने पूर्व अध्यक्षों में सबसे अधिक पसंद करते हैं? देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत बढ़िया अध्यक्ष है। यहाँ रवि प्रकाश वर्मा जी के पिताजी पंडित स्वर्गीय बाल गोविंद वर्मा जी अध्यक्ष रहे। चुन्नीलाल आनंद, जिनकी बनाई बूटे आज भी यहाँ बहुत मजबूती से आज भी चुन्नीलाल आनंद का नाम। नानक चंद अग्निहोत्री जो ऐसे चेयरमैन हुए कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि उनकी ईमानदारी और उनकी कार्यशैली की लोग आज चर्चा करते हैं। चाहे मेरे पिताजी के साथ गोविंद भानु जुग्गी चेयरमैन है, मैं उनके पास कई बार गया तो देखा कि कर्मचारियों को वेतन नहीं आता था, वो जेब से वेतन बांटते थे नगर निगम से। तो चेयरमैन हमारे सब बढ़िया। और अरविंद गिरी का तो अंदाज ही अलग था। मेरे पार्टी की हम लोग उनकी मदद नहीं की, के खिलाफ ही चुनाव लड़ाए, तो मगर वो भाजपा को सदैव हरा के जीते चेयरमैन। मगर उनकी जो योजनाएं वो लाते थे, वो योजनाएं जिले में कोई नेता नहीं। उनका भी सब बढ़िया कार्यकाल, जिसकी जितनी क्षमता थी उसने सबने अपना। कोई चेयरमैन नहीं चाहेगा कि हमारी नगर पालिका अच्छी ना, सबने काम किया। अब उनका बोर्ड ने नहीं सहयोग किया या शासन ने नहीं सहयोग हुआ या उनकी अपनी कोई समस्या रही, मेरे लिए तो सब ठीक है, सब अच्छा। ठीक है, राजनीति में कोई शत्रु होता भी नहीं है। गोला नगर में खैर हर जगह की ये समस्या है, बारिश से जल भराव हो जाता है। जल भराव के बाद कई बार एंटी लार्वा छिड़काव ना होने पे मच्छरों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। इस समस्या से कैसे निपटारा हो रहा है अपने यहाँ? देखिए, हमारे इस बार हमने मंगलादेवी मंदिर पास 2 नाले, एक मिलोट में नाला, 3, 2 नाले भद्ररूप के पास, 5 नाले बन चुके, 2 नाले हमारे बनने हैं। जैसे बरसात खत्म होगी 7 नाले हमने स्वीकृत। जो प्रमुख अभी हमारे 2 जगह पॉइंट है जहाँ जल भराव की समस्या हो। एक तो कॉरिडोर का क्षेत्र है, तीरथ अम्बेडकर मूर्ति से जो पीछे का एरिया है वहां जल भराव। दूसरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के आगे से कंजल, ये 2 पॉइंट हमारे जल भराव हो। मेन हमारा सतौती में भी पानी फंस रहा है और भद्रकुंड के पीछे हमने एक नाला बनवाया है, खोल दिया है, लगभग 300 मीटर का नाला, काफी पानी उससे निकल रहा। अभी हमें 2 जगह ध्यान देना है, वहां अतिक्रमण भी है और कॉरिडोर का जो काम पूर्ण हो उसके बाद तस्वीर की क्लियर हो कि वो अम्बेडकर चौराहे वाले उस नाले का निर्माण कॉरिडोर कराएगी, हम कराएंगे। आगे हमारे कुछ प्रस्तावित नाले हैं जिनसे हम प्रयास करेंगे कि जल भराव कम हो और
एक प्रचलन है कि मच्छर फॉगिंग से मरते हैं, मगर मेरा अपना अनुभव फॉगिंग से मच्छर नहीं मरते, वो दिखावा है। स्प्रे से मच्छर मरते। तो हम स्प्रे कराते हैं, अभी कुछ मशीनें ले रहे हैं, प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड में स्प्रे हो। इसी ये आपने सीवर लाइनों की बात की, तो गोला नगर के पास एक सीवर लाइन है, काफी लंबे समय से बंद भी पड़ी है। तो उसका खोलने का, चलाने का आगे क्या आपका? उसमें प्रयास किया गया, विधायक जी से भी बात हुई, उन्होंने प्रयास किया, मगर वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि उसकी एक आयु होती है, आयु वो पूरी कर चुकी। उसका पुनर्निर्माण फिर से कुछ नहीं, वो नहीं है। वो हम लोग एक लाए योजना, विधायक स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी की थी कि एक एसटीपी प्लांट लग रहा है, स्वीकृत हो चुका, और मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका पूजन हो चुका। अच्छा, तो वो बहुत बड़ी योजना है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गोला के बारे में जब हम कल्चरल रूप से बात करते हैं, सांस्कृतिक रूप से एक केंद्र है, यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ भगवान शंकर हैं, अन्य अन्य चीजों के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक चैती का मेला भी होता है। तो जो लोग इस चीज के जानकार होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं जानकार होंगे वो गूगल और एआई का प्रयोग करेंगे। तो इस वर्ष चैती का जो मेला था वो 120 वर्ष का पूरा हो गया है। खैर, इसकी तो पहले शुभकामनाएं आप लोगों को। और क्योंकि इसका इस नगर में भव्य आयोजन होता है, इस नगर का वो नगर आयोजन भव्य है, तो इसकी चर्चा भी काफी दूर दूर तक रहती है। तो क्या इस ऐतिहासिक मेले को राजकीय मेला घोषित कराने का ऐसा कोई नहीं, इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि ये चैती का मेला हमारा और सावन का मेला, ये दो बड़े मेले हैं, काफी व्यय होता है। एक बार राजकीय मेला हो जाएगा तो इसमें एक कमेटी बन जाएगी, इसमें जिलाधिकारी, एसपी साहब, एसडीएम, ये लोगों की एक टीम बनेगी, तो उसमें सरकार द्वारा धन भी आएगा, उसको व्यवस्थित खर्च भी होगा, और तमाम अधिकारी, पुलिस वाले, जो भी उसकी एक व्यापक तैयारी हो जाएगी, उसको कई मानकों में हम लोग, फिर बहुत ज्यादा इन मेलों के लेके बोर्ड का पैसा नहीं खर्च होगा, और बहुत ज्यादा नगर पालिका पर लोड नहीं रहेगा, प्रशासन स्वयं इन मेलों की व्यवस्था करेगा। तो एक प्रयास है, और इस संदर्भ में हमने नगर के 9 संगठनों द्वारा मुझे भी पत्र दिया गया, और मैंने भी इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदया को पत्र दिया, उन्होंने आश्वासन दिया इसको शीघ्र करें। और मुझे बड़ा खुशी है, अखबार में न्यूज चली, तो जैसे हमारे स्थानीय निकाय के एमएलसी देश महामंत्री माननीय अनुभव, देखिए बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि परिषद से जुड़ाए रहे, परिषद के वो भी हैं, और वो भी आज भी पूर्णकालिक जीवन बिता रहे हैं। विशेष लगाव उनका गोला नगर पालिका रहता, शिव के भक्त। तो उन्होंने फोन किया, क्या भाई चैती मेला और सावन को बनाना है क्या? कहीं जो भेजा मेरे पास भेजो। तत्काल मैंने भेजा, और उन्होंने विधान परिषद में ये सवाल लगाया, तो वो भी रिपोर्ट मांग ली गई। भोले बाबा चाहेंगे तो ये चैती मेला और सावन का मेला दोनों राजकीय मेला। एक बात और आती है कि प्रायः लोग अपने जीवन में दिन ब दिन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। राजनीति में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा है कि हम जिस जगह पे होते हैं उससे हर बार प्रयास रहता है कि हम अगली बार इससे एक कदम आगे हो। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपके शुभचिंतक भी और आपके विरोधी भी ये बात कह रहे हैं कि क्या आप आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी अपनी दावेदारी पेश करने की सोच रहे हैं? देखिए, एक पता नहीं कहां से कई पत्रकार ही ज्यादा सवाल करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य नगर पालिका अध्यक्ष नहीं था, हम लोगों का लक्ष्य दूसरा था। जो लक्ष्य हमारा था धारा 367, हमारा लक्ष्य था मंदिर बने और भारत सशक्त भारत बने, हम राष्ट्र बने, और ये राम मंदिर, धारा 370, इन भावनाओं जुड़ के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। हम यहाँ विधायक, ना मेरे पिताजी विधायक थे, ना मेरे बाबा विधायक थे, ना चेयरमैन थे, पिताजी सभासद और भाई सभासद, और मुझे जितना मिल गया पार्टी का, इतना पार्टी दे दिया, बहुत है। पार्टी जो कहेगी उतना ही करूँ, पार्टी से इतना कोई विवाद सोचता ही नहीं। और सेवा करने के लिए मैं मानता हूँ नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका एक बहुत बड़ी संस्था है, काम करने के लिए इसमें कम नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप
विधायक बन के ही विकास कर सकते हैं, इससे भी बहुत लोगों का भला कर सकते हैं, बहुत योजनाओं बना सकते हैं और सीधे जनता से आप सब अपने यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, हम्म। तो इस बार मंडल स्तर पर गोला को स्वच्छता एक सेवा सप्ताह चला था। जी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से बापू जी की जयंती थी, एक इवेंट। उसमें गोला नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में दूसरा, मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और यहाँ के हमारे सफाई कर्मी और सबकी मेहनत थी इस स्थान पर। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 351वां स्थान था। हाँ, उसमें अब कुछ चीजें हमारे यहाँ कूड़ा कलेक्शन या जो योजनाएं हर घर कनेक्शन की थी पैसे से, वो हमने योजनाएं अपने यहाँ नहीं लागू की, इस कारण नहीं हुआ। उसमें रैंक में देखे कुछ चीजें समझ में नहीं आई अभी भी हमारे, जिसमें रैंकिंग हमने बाहर देखे जिसमें हमें कम मिले, तो स्टाफ से बात हुई है, साहब से बात हुई, इनको सुधारने का प्रयास करें, चाहेंगे कि बोला स्वच्छ बोला स्वस्थ बोला। एक भाई साहब, एक और बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, वो है छुट्टा पशुओं को लेकर के। प्रायः हम देखते हैं कि किसानों के खेतों में जानवर चर डाल रहे हैं, और शहरों में तो प्रायः कई बार रास्तों में कुत्तों का इतना अतिक्रमण हो जाता है कि लगता है कि इंसान से ज्यादा तो मवेशी हो गए सड़क पे। तो इसका निपटारा आप नगर पालिका अध्यक्ष होकर कैसे करवा रहे हैं? देखिए, मुझे कोई चीज अपनी कमी या कोई दिक्कत है तो उसको स्वीकार करने में हमारे यहाँ इतना गौवंश है, सब गौवंश लोगों ने छोड़ दिया। मुझे नहीं लग रहा किसी गांव में गौवंश बचा हो। लोगों का गाय के प्रति मोह खत्म हो। गाय एक दूध देने वाला जानवर लोग सोच लिए, उसकी धार्मिक महत्ता, उसकी वैज्ञानिक महत्ता को भूले बैठे। और इतना गौवंश आया है कि हमारा एक सरकारी गौशाला है मूड़ा सवार, मूड़ा इसमें अहमदनगर पास मूड़ा, वहाँ हमसे पहले नगर पालिका वहाँ जल भराव की समस्या हुई थी, कई गौवंश हमारे मर गए थे। फिर गोला लाए गए नीलकंठ में, इसमें कुछ लोगों ने पेपरबाजी और मुकदमेबाजी और बड़ा, हमारे कार्यकाल में भी वो दिक्कत आई मन में। वहाँ बालू की गोलियां लगा के और जैसे तैसे मिट्टी भरवा के 2 साल काटे। फिर मैंने माननीय मंत्री जी से सबसे अनुरोध करते थे एक कान्हा गौशाला, जो सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1,65 लाख रुपया मिला हमें, और 11 से 12 किलोमीटर दूर ग्रंट नंदनपुर में हमने जगह बात की। माननीय विधायक जी ने उसका भूमि पूजन किया और अगली बरसात तक हमारा गौशाला बन गया। मगर लोगों की जब तक सोच नहीं बदलेगी, इस गाय को गोबर से गौमूत्र से उत्पाद बनाए, उसको बांध के रखे, सब लोगों ने छोड़ रखी। मुझे नहीं लगता है कि वो, मैंने एक व्यक्ति से पूछा उस दिन सावन में, सब व्यक्ति रुद्राभिषेक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, गाय के दूध से कर रहे हैं, तो सावन में गाय का 10 का 20 लीटर तो दूध देगी नहीं। या ये सब देखिए, हम गाय के दूध से चरणामृत भी बनाना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण का अभी जन्मोत्सव, उसमें भी गाय के दूध का हम से प्रयोग करना चाह रहे हैं, और गाय का दूध हम रुद्राभिषेक में भी प्रयोग करना चाह रहे हैं। क्या हम गाय बांधना चाह रहे हैं, क्या पालना चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे। ये दिक्कत है, और मैं मानता हूँ लोगों को जागरूक करने, गौशाला में सुविधा बनाने से, गौशाला में सब व्यवस्था बनाने से ये कोई कल्याण होने वाला। जब तक लोग अपने गाय को अपने घर पे ना, तब तक ये गौवंश रोड से नहीं। सही बात है, संस्कार ही सुधार सकते हैं, सरकार नहीं। तो आप लोग को अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी पड़ेगी। एक ऐसे ही आवारा पशुओं को लेकर के अभी एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने की बात हुई है। अभी तो खैर ये दिल्ली पर ही लागू हुआ है, लेकिन आवारा कुत्ते अपने यहाँ बहुत ज्यादा है, हो सकता है भविष्य में ये नियम अपने यहाँ भी आ जाए। तो आप इसको लेके क्या जैसे कोई अगर शासना, देखिए हमारा जीव जंतुओं से बड़ा प्रेम स्नेह। मैं बचपन से गौशाला में रहा हूँ, पिताजी गौशाला प्रबंधक हैं, आज भी हैं,
100 गौवंश हमारे पास हैं। हम्म। और मैं मानता हूँ कि कोई पशु, पक्षी, सांप, कुत्ता ऐसे नहीं करता। जब उसके कोई पीड़ा होती है, जब उसके दांत बनता है या मानसिक विचलित, तभी हमारे यहाँ सैकड़ों गाय हैं। आप चलिए देखिए, कम से कम 15 से 20 सामने खुला रहते हैं। कभी हमारे किसी गौशाला में किसी आने वाले को, हम लोगों को कभी किसी ने खरोच नहीं। कुत्ते में निकलता हूँ ऐसे नहीं करते, कुत्ते नहीं करते। जो कुत्ते विक्षिप्त हो जाते वही काटते। और हर चीज का अपना महत्व है, कुत्ते का अलग। इनके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन, उनकी भी पूरी चिंता की जाएगी। पशु हैं, उनके खाने की, उनके रहने की जो भी गाइडलाइन होगी उसको अच्छा सा पालन करेंगे। सिर्फ शासनादेश को नहीं, भावनात्मक भी उनकी पूरी चिंता करेंगे। एक और प्राय समस्या आती है सड़क पर, वो है अतिक्रमित ठेले, दुकानें, और प्राय उसमें भी एक कदम और आगे बढ़े तो ई रिक्शे को लेकर के लोग परेशान रहते हैं कि ई रिक्शे का संचालन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक तो वो नियम कानून में थोड़ा सा मानते कम है, 3 पहिए की गाड़ी है जिधर घूम जाए, तो ये एक समस्या बन रही है। समस्या की और क्या? समस्याएं 3 हमारी सामने हैं, 3 समस्याओं में फेल हुआ। एक समस्या है छुट्टा जानवर, जी। गौवंश भी कह सकते हैं, अन्य भी जानवर। दूसरा रोडों का राजा ऑटो, हम तो रोडों का राजा कहेंगे जिधर से हम घुमा। तीसरा पॉलीथीन, प्लास्टिक। 3 पे मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ। मैंने पॉलीथीन का अभियान चलाया, तो व्यापारियों ने विरोध किया कि फैक्ट्री बंद करो। मैंने व्यापार मंडल दोनों से बात की, तो उन्होंने कहा चलो फैक्ट्री नहीं, बड़ी बड़ी जो दुकानें थोक्स की इनको बंद करो। तो ये एक समस्या इनकी है। और उस पॉलीथीन को जलाने पर प्रदूषण है। नालियां सब जो चोक होती हैं उसी पॉलीथीन से होती है। अब हम चाहते मेरे आगे पानी भी ना भरे, और दुकान दिन भर बाहर लगाई जाती है। एक ने बाहर लगा दी तो दूसरा दुकानदार बेचारा कैसे ना माने, उसको भी बाहर लगाएंगे। एक ने गलती करेगी तो सबको गलती ही करनी पड़ेगी, तभी तो दुकान उसकी चलेगी। ये तो एक ने बाहर काउंटर लगा दिया, दुकान सजा दी, दुकान छोड़ के दुकान लगाते हैं। हम तो दंग है कि दुकान के समय 2 घंटे लगाने में और 2 घंटे दुकान अंदर करने में उनका लगता होगा, मगर उनकी भी मजबूरी है। एक ने भी आगे कर दी तो दूसरे दुकानदार को आगे ही करना। तो ये अतिक्रमण है। और जो रोड पे फल बेचते हैं या खड़े हैं, पूरा चबेना या चाट बतासे, वो अतिक्रमण मैं नहीं मानता हूँ। तो आए लगाए, आगे बढ़ाए चलेगा। अगर जो दुकान के आगे दुकान लगाते हैं, जो हमारे नाले के आगे दुकान लगा के बढ़ा के लगाते हैं, व्यापार मंडल हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ 3 बूथ हैं, तीनों बूथ हमारे संपर्क में रहते हैं। हम लोग हर बात उनसे बैठ के चर्चा करने के बाद निर्णय लेते हैं, और हर निर्णय में वो मेरे सहयोगी रहते हैं। हम लोग मिलकर लोकतंत्र, संविधान ने लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति दी है जनप्रतिनिधि को। जैसे उनके नाम में ही निहित है कि वो जनता के प्रतिनिधि है। तो यदि आप 100 जनता से नहीं बात कर सकते हैं तो आप उनके एक प्रतिनिधि से बात कर ले, आपको उन 100 का जवाब मिल जाएगा। तो अभी अपने बीच जो मौजूद है, जिसे हमने इतनी देर बात की, ये अपने आप में गोला गोकर्ण नाथ है। गोला गोकर्ण नाथ से मेरा अर्थ है कि अपने आप में चलता फिरता शहर है। तो एक बार आप जो इनके हित चिंतक है, शुभचिंतक है, एक बार आपके लिए मैं कोई इनसे संदेश पूछ लूं, नगर वासियों के लिए क्या संदेश है आपके लिए? नगरवासी, मैं नगर का प्रथम सेवक। जी। मेरी फेसबुक देखिए, मैं हर जगह कहता हूँ। लोग बाग मुझे कहते गोला के प्रथम नागरिक, मगर मैं प्रथम सेवक। पहली जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी कभी दूसरे पर नहीं थोपता। रोडवेज मेरे अंडर में नहीं, मगर स्वच्छता की व्यवस्था में वहां देखने जाता हूं। अगर अस्पताल में गंदगी है तो वो मेरी जिम्मेदारी, मैं अस्पताल के विभाग से नहीं कहता। अगर वहां पेयजल की समस्या भी, मैंने 2 वाटर कूलर वहां लगवाए, एक अस्पताल में और एक रोडवेज पे। और मैं जाता हूँ, ये गोला का चेहरा है। गांव का आदमी अस्पताल आएगा, गंदगी देखेगा तो नगर पालिका को से, या रोडवेज में गंदगी देखेगा तो नगर पालिका को। वो नहीं समझेगा कि नगर पालिका का स्टाफ अलग है, इसका स्टाफ। तो मैं इन दोनों पर भी ध्यान देता हूँ। 2-3 चीजें हैं, कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग। मैंने अभी स्वच्छता अभियान में कई बांटे, थैले, बैग लोगों को दिए और प्रेरित करता हूँ कि लोग पॉलीथीन का सबसे कम। जानवर अपने घर बांधे,
खुला ना छोड़ें। खुले में दुर्घटना होने का बहुत बड़ा डर रहता, कोहरा है कहीं कुछ है। उनको घर के अंदर जितना रखें, और कूड़ा जब कूड़े की गाड़ी है उसी को दुकान प्रयास करें। एक भी दुकान अगर अतिक्रमण में लग जाती है तो मजबूरी पूरी मार्केट को बाहर लानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी दुकानें छिप जाती हैं। मैं व्यापार मंडल से बात भी करता हूँ कि सब लोग कैसे, और मुझे अपना सहयोगी मान के, मैं कोई अगर मुझे व्हाट्सएप करता है, कोई शिकायत करता है तो वो लोग ब्लॉक कर देते, उससे नाराज होने लगते हैं। मैं उसी को सबसे बड़ा अपना शुभचिंतक मानता हूं कि वो मुझे सूचना दे रहा है, मेरा शुभचिंतक ही है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ कूड़ा पड़ा है, और मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, मेरा कोई यहाँ प्रतिनिधि नहीं है। मेरे 25 सभासद हैं, पूरा बोर्ड एक मत रहता है, कभी हम लोगों में आपस में इकट्ठा नहीं है, और हम लोग मिल बांट के बैठ के ही सब निर्णय लेते हैं। और डायरेक्ट जनता से प्रयास करता हूँ, उससे सीधा संपर्क रहे, हर जगह सीधा संपर्क करने का प्रयास करता हूँ कि कोई सुझाव हो मुझे डायरेक्ट दें। गोला सजाना समझ, गोला में अच्छा भी 5 लाख आवक थी आज, किसी को एक चोट नहीं लगी। गोला के व्यापारियों ने बहुत बढ़िया तरीके से उनके स्वागत सत्कार में कुछ भी नहीं। भंडारा कंजा आवास लेके अग्रवाल समाज का, नीलकंठ में सीवे सिंह जनोटा जी का, हर रोड पे अपने अपने भंडारे चलते रहे। और भंडारों की विशेषता है कि रात को चलाते थे, कोई 2 बजे की, जब श्रद्धालु वापस जाएंगे भंडारा, कोई चाय बिस्किट चला रहा है, कोई फ्रूटी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई एक ऋषु महेश्वरी मेडिकल एजेंसी, उसने काफी एनर्जी ड्रिंक और तमाम ट्यूब और बहुत दवाइयां बांट दी। मतलब सबका ये रहा, और एक भी दिन मतलब डीएम साहब स्वयं कई बार आए, कप्तान साहब स्वयं कई बार आए, डिस्ट्रिक्ट साहब यहीं रुके और इतना फोर्स लगाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बल्कि उस दिन व्यापारियों को हमारी दिक्कत हुई, मगर किसी भी कावर्थी को कोई दिक्कत ना हो, ऐसी योजना के साथ नहीं होगी। गोला की छवि इसी से तो बनेगी कि गोला में कोई आया, दिक्कत नहीं हुई, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो पूरा गोला से यही निवेदन करूँ कि आप मेरे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, सहयोगी हैं, और आप मेरे मार्गदर्शक हैं। समय समय पर मुझे मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि मैं नया हूँ, मेरा पहला कार्यकाल है। इससे पहले मैं कोई छात्र राजनीति के बाद सीधे मैं यही पार्टी का काम किया, मगर जनप्रतिनिधि नहीं रहा। ये दायित्व जनप्रतिनिधि का हो सकता, मुझसे गलतियां हो रही हैं, बहुत होने का आप मुझे बताते रहेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सही दिशा में सही काम करूँ, आप सबको लाभ दिलाने का प्रयास करूँ। और हमारे यहाँ मुक्तिधाम में हम 46 लाख रुपए का एक 6 सीट अलग, स्नान का अलग, लकड़ी का अलग, सब व्यवस्था, और फूल अलग, सब पेड़ लगाए, मतलब बेहतरीन मुक्तिधाम बना रहे हैं। एक बंधन योजना के तहत माँ मंगला देवी मंदिर एक सिद्धपीठ है, वहाँ हम लोग बड़े हाल, लाइटिंग, बेंचे, इंटरलॉक, बहुत बड़ी योजना, बंधन योजना मुख्यमंत्री जी की बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें हमने उसका चयन करा। उसका भी भूमि पूजन माननीय विधायक जी ने अभी आपके 2-3 महीने पहले किया। तो 1 करोड़ 53 लाख की एक भद्रकुंड जो अभिलेखों में है, गजेटियर में है कि भद्रकुंड, वो पूरा जो गाद भरी थी, गंदा नाला हो गया था, पूरा अवैध कब्जा हो गया, उसको हम लोग 1 करोड़ रुपए से उसका सौंदर्यीकरण, उसमें नाले बनवा दिए कि पानी उससे निकल जाए। बहुत काम चल रहा है, और क्योंकि एक ठेका प्रक्रिया है, उसमें टाइम होता है, कभी बारिश हो गई, काम हो गया, तो थोड़ी दिक्कतें हो रही, मगर गोला समझ रहा। और सब ट्रिपल इंजन की सरकार, जो मेरे चुनाव सब कहते थे, जितने पार्टी नेता आते थे कि ट्रिपल इंजन सरकार बने, केंद्र में भी भाजपा सरकार बैठे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठे, और गोला नगर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन इस नगर पालिका में नहीं हुआ। तो इसलिए सरकार की मंशा, माननीय विधायक जी पूरी पार्टी की मंशा रहती है, जो योजना है वो अधिक से अधिक गोला अधिक आगे बढ़े। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जन जी रहे हैं, हम बदल रहे हैं तस्वीर। आज की सभा में इतना ही। अगली बार दोबारा जब हम भेंट करेंगे तो आपके द्वारा पूछे गए अन्य सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी आपके नगर पालिका अध्यक्ष जी जितनी बातें हुई, आपके द्वारा कही सारी बातें लमसम जितनी हुई हमने इनको बताई। कुछ इनके द्वारा भी आपको जो सलाह पूर्वक बात दी गई है, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग, अपने गौवंशों का पालन अपने घरों में,
सड़कों पर अपनी दुकानों का अतिक्रमण कम से कम। ऐसे कुछ निम्न छोटे विषय हैं जिनकी चिंता जब तक हम खुद नहीं करेंगे प्राय दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की सभा को हमें संपन्न करते हैं। दोबारा भेंट होगी। नमस्कार। धन्यवाद।